हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। और अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा हिंदी पेडागोजी, ठीक है ना। हिंदी पेडागोजी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट का पेडागोजिकल आंसर करते हो तो उसमें कुछ टेक्निक और कुछ जो है पैटर्न आपको अगर याद कर लेंगे तो उसमें आपको आंसर करना बहुत ईजी रहेगा। जैसे कि मैं आपको अगर पैटर्न की बात बताऊं तो इनमें जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं वो होता है आपका कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसमें किस तरीके से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, क्या क्वालिटीज ऑफ टीचर होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन आप तैयार कर लें। दूसरा क्वेश्चन जो है टीचिंग लेसन प्लान है ना, यूनिट प्लान एंड माइक्रो टीचिंग को मैंने बताया है वो आप तैयार कर लें। और उसके अलावा जो है कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ऑडियो विजुअल मेथड्स किस तरीके से अप्लाई करेंगे, है ना। उसके इस तरह से जो क्वेश्चन है इन सब चीज़ों को आप अगर याद कर लेंगे तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको मेथड पेपर के लिए कोई किताब खरीद करके खर्च करने की ज़रूरत है। शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। हिंदी देख सकते हैं आप, हिंदी शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कि प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। और दूसरा पॉइंट देखिए, माध्यमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने में उत्पन्न समस्याओं का वर्णन करें, ठीक है। सिंपल से आपको क्या बताना है, पहले तो आप ये समझिए कि हिंदी शिक्षण के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस सिद्धांत जो है, इंपॉर्टेंस थ्योरी ऑफ टीचिंग हिंदी, इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ टीचिंग हिंदी। जब हिंदी आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली ये लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहला जो थ्योरी होगा इसमें, पहला थ्योरी क्या हो जाएगा, पहला थ्योरी इसमें आ जाएगा आपका थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, ठीक है, यानी कि अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। अनुबंधन का सिद्धांत का क्या मतलब होता है, अनुबंधन का सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे कि बच्चे को आपने कोई चीज पढ़ाया, सिंपल एग्जांपल लो कि ए फॉर एप्पल पढ़ाया आपने बच्चे को, तो बच्चे के सामने में आपने एक अनुबंधन लगा दिया, यानी कि वहां पर उसको इमेज को दिखा दिया आपने। तो एप्पल को, ए फॉर एप्पल को एप्पल की ए उस इमेज से जोड़ दिया, यानी कि कंडीशन लगा दिया कि ये जो एप्पल है ना, एप्पल इस तरीके से है, ये होता है एप्पल। तो उसने आपने क्या किया, एक कंडीशन लगा दिया कि ये है एप्पल, ऐसा बना होता है एप्पल, तो वो होता है आपका अनुबंधन सिद्धांत। तो इस माध्यम से बच्चा बहुत इफेक्टिवली सीख रहा होता है। तो पहला ये सिद्धांत हो गया। दूसरा हो जाएगा सिद्धांत आपका थ्योरी ऑफ इमिटेशन, यानी कि अनुकरण करना। यहाँ पर अनुकरण में क्या होता है कि बच्चा जो है बहुत सारे चीज़ों को, या फिर लैंग्वेज अगर देखेंगे ना, यहाँ पर हिंदी एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज सिखाने के लिए एक टीचर को इमिटेशन का सिद्धांत अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें कॉपी करके सीख रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं आप थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन, जब तक आप मोटिवेट नहीं करोगे लैंग्वेज के रिलेटेड, वो बच्चा जो है बहुत इफेक्टिवली नहीं सीखेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे को इंटरेस्ट भी दिलाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अभिप्रेरणा और रुचि दिलाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी, यानी कि क्रियाशीलता। आपको जो है बच्चे को एक्टिव रखना है कि बच्चे इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो, इस तरीके से वर्ड्स मीनिंग याद करते रहो। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्राई एंड एरर। आपने थॉर्नडाइक का जो है थ्योरी सुना होगा कि बच्चा जो है किसी चीज़ को गलती करता है फिर बोलता है, जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है उसको सिखाते हैं बच्चे अब आप करके बोलो, बच्चे ऐसे बोलो, बच्चे उस तरीके से यूज़ करो। इस तरीके से जो है आप इसमें अपना सिद्धांत सारे लिख सकते हो। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपके दिए। दूसरा पॉइंट है कि माध्यमिक स्तर। सबसे पहले तो आप ये समझो कि माध्यमिक स्तर यानी कि सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल जो होगा, सेकेंडरी लेवल किस क्लास को कहते हैं हम, 9-10 को सेकेंडरी लेवल क्लास बोलते हैं। और इनकी जो एज होती है ना, एज कितनी हो जाएगी, इनकी एज हो जाएगी 14 से लेकर के 16 तक इनकी एज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया। अब ये बताना है आपको कि इन एज में किन बातों को ध्यान रखना है ना, यही कह रहे हैं ना आपको। इस एज में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग लैंग्वेज डिफरेंस सीख करके आते हैं, तो ऑब्वियसली समस्याएं उत्पन्न होती हैं वहां पर। तो आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड लेवल के लैंग्वेज को अप्लाई करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये कह रहे हैं कि पाठ योजना का क्या महत्व है। अभी मैंने बताया ना आपको, पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान आपको तैयार करके जाना है। वर्ग स्पष्ट में किसी कहानी के अध्यापन हेतु किस
है ना, सुनियोजित पाठ योजना तैयार करें। अभी मैंने बताया आपको एक लेसन प्लान इसमें बना देना है। लेसन प्लान आपको फर्स्ट ईयर में भी मैंने बताया है और आपने जब फर्स्ट ईयर में टीचिंग प्रैक्टिस किया तो वहाँ भी आपने देखा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मेरे चैनल पे खुद लेसन प्लान के वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे कि शॉर्ट में समझा दें सर, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझा दें खाली, तो वो भी मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगा, बट कमेंट सेक्शन में आपको बस बताना है कि क्या आपके साथ में समस्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के उचित प्रयोग की आवश्यकता एवं उपयोगिता की बताएं। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे देखो ये चीज़ मैंने अभी बोला है आपको कि ये तैयार करके जाना है, यानी कि ऑडियो विजुअल का जो हिंदी शिक्षण में प्रयोग है। ऑडियो का मतलब होता है श्रव्य, दृश्य का मतलब होता है विजुअल। ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है ना, टीचिंग एड्स है ये, जिसके माध्यम से हम किसी भी टीचिंग को बहुत इफेक्टिव, बहुत यूजफुल बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या है आपका एक टीचिंग एड्स है। ऑडियो विजुअल क्या है, श्रव्य दृश्य क्या है, एक ये टीचिंग एड्स है जिसके माध्यम से कोई भी सब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। ये भी आप लिख दोगे, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा समझ में तो बोर्ड पर इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, स्टेप वाइज समझा दूंगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यमिक स्तर के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक के निर्माण के सिद्धांतों की विवेचना करें और उस आधार पर बिहार राज्य की कक्षाओं के लिए स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करें। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये सिंपल सी बात क्यों है, देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक के निर्माण के सिद्धांत की विवेचना करें। ठीक है, पाठ्य पुस्तक जब आपने करिकुलम पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है कि जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आपका पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पर सिद्धांत जो पहला होगा, क्या होगा पाठ्य पुस्तक के लिए, वो होगा कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा आपका जीवन से संबंधित हो। तीसरा हो जाएगा रचनात्मक होना चाहिए। चौथा हो जाएगा सृजनात्मक होना चाहिए आपका। पांचवा क्या हो जाएगा, क्रियात्मक होना चाहिए। छठा हो जाएगा भविष्य निर्माण होना चाहिए। ऐसा 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 जो है आपको क्या करना है, ऐसा आपको पाठ्य पुस्तक निर्माण के सिद्धांत को अप्लाई करना है। नैतिक मूल्य हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें ये कर दोगे और इसका कोरिलेशन बिहार से भी हो जाएगा। बिहार के जो कक्षाएं हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये किस तरीके से है, ये सभी बच्चों के लिए यूजफुल है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पांचवा क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं। देखो कोई भी सब्जेक्ट का जो मूल्यांकन है ना वो बहुत तरीके से किया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक मेथड से ही क्या कहते हैं कि आप अपना शिक्षण का मूल्यांकन कर सकते हो। सपोज दैट कि आप अचीवमेंट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज दैट कि शॉर्ट आंसर करा सकते हो, है ना, टाइप आंसर करा सकते हो, ऐसे टाइप आंसर करा सकते हो, लॉन्ग आंसर करा, ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप करा सकते हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि माध्यमिक स्तर पर का मतलब क्या हो गया, अभी बताया मैंने आपको। सेकेंडरी लेवल क्या हो जाएगा, 10 से जो है 9 से 10वां क्लास हो जाएगा। और एज बच्चे की कितनी होगी, यहाँ पर 14 से 16 साल एज होगी। तो इस यहाँ पर तो है आप ऑब्जेक्टिव नहीं कराना चाहिए आपको। क्यों नहीं कराना चाहिए, यहाँ पर आप जो है ऐसे टाइप आंसर करा सकते हैं, मूल्यांकन ऐसे टाइप मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें क्या होगा कि बच्चे की हर तरह की क्षमताओं को आप देख सकते हैं, लिखने की एबिलिटी आप देख सकते हैं। तो ये होगा आपका एवल्यूएशन यानी मूल्यांकन करने का तरीका, जो माध्यमिक स्तर शिक्षा हिंदी का आप कर सकते हो, जहाँ पर आप जो है क्या कहते हैं कि लॉन्ग आंसर लिखवा सकते हो बच्चे से, ताकि बच्चा जो है बहुत सारे तरीके से सीख सके। उसके अलावा जो है तार्किक तरीका भी यूज कर सकते हो, लॉजिकल वे भी यूज कर सकते हो, रीजनिंग के भी क्वेश्चन, रीजनिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आप ये कर सकते हो। लैंग्वेज के ग्रामर और क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे जो है लैंग्वेज का मूल्यांकन कर सकते हो। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हिंदी शिक्षक में किन गुणों का होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि आपको शिक्षक का क्या क्या गुण होना चाहिए, ये भी आपको तैयार करके जाना है। देखो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा से आपका वेलकम है। और अगर कोई टॉपिक आप ये चाहते हैं कि सर स्टेप वाइज शॉर्ट वीडियो बना करके आप बोर्ड पर समझा दें ताकि अच्छे से समझ में आए, तो वो भी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर किसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपकी वजह से एक टीचर की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।